इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी माँ के अलावा गाय, भैंस, बकरी सबके दूध पीता है। जरूरत ही नहीं, जब किसी और मैमल को जरूरत नहीं पड़ती अपने माँ के दूध के अलावा, हमारे बच्चों को क्यों जरूरत। पंप किया हुआ मिल्क फ्रीजर में रखना चाहते हैं तो आप 6 महीने तक डीप फ्रीज कर सकते हैं अपने दूध को। यानी कि माँ के दूध को हम 6 महीने तक रख सकते हैं। वो मेरी जिंदगी में ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ रह नहीं गया है एंड माँ वाकई में परेशान होती हैं कि जिस तरह के मेंटल स्टेट या साइकोलॉजी से उस वक्त एक माँ गुजरती है, उसको हैंडल करना भी क्या आप जैसे एक्सपर्ट के लिए काफी चैलेंजिंग होता है। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम। सुनो विद ज्योति विनय कपूर। तो आज लेकर आई हूँ एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे यूजुअली न्यू मदर्स फेस करती हैं। एक ऐसी परेशानी जो उनके जहन में तो है लेकिन वो किसी से भी डिस्कस नहीं कर पाती। डिस्कस करती भी हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हें सही गाइडेंस या सही ट्रेनिंग मिलेगी। जी हाँ, तो आज मैं बात कर रही हूँ लैक्टेशन यानी कि स्तनपान, जिसको यूजुअली न्यू मदर्स को फेस करना पड़ता है। वो कौन से चैलेंजेस होते हैं जिसके लिए न्यू मदर को ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। वो ज़रूरी नहीं है कि हमारा बच्चा उस ब्रेस्ट फीडिंग को या मदर मिल्क को, मदर फीड को सही से ले भी पा रहा है या नहीं। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक सही गाइडेंस की। इसके लिए ज़रूरत होती है हमें ट्रेंड एक्सपर्ट की। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक स्किलफुल डॉक्टर की। तो यही सब कुछ जानने के लिए और आपके इन्हीं तमाम सवालों की जवाब लेने के लिए आज पहुंची हूँ डॉक्टर शिविका अग्रवाल के पास। थैंक यू डॉक्टर एंड वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले आप जैसे एक्सपर्ट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और आप जैसे एक्सपर्ट्स हमें क्या गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच ज्योति जी बुलाने के लिए शो पे। हेलो ऑल, मैं डॉक्टर शिविका अग्रवाल। आई एम एन IBCLC विच इज़ इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट। ये हाईएस्ट डिग्री है जो आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ले सकते हैं, तो मैंने वो सर्टिफिकेशन किया हुआ है। ब्रेस्ट फीडिंग सबको पता है एक नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। हमारे आसपास जितने भी मैमल्स हैं, जब मैं मैमल्स कह रही हूँ तो वो सारे जानवर जो कि अपने बच्चे को सीधे जन्मते हैं, अंडे के थ्रू नहीं आते हैं, वो सारे ही तो जानवर ब्रेस्ट फीड कराते हैं। आप बिल्ली को लीजिए, आप डॉग्स को लीजिए, आप काउस को लीजिए, कोई भी अपने आसपास एनिमल देखिए, उनको किसी की गाइडेंस नहीं चाहिए। लेकिन हमें क्यों चाहिए? हमारे साथ ऐसा क्या हो गया है कि हम हमारे बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे। मम्मियों को लगता है कि यार कैसे कराएं, क्या हो रहा है, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बावजूद। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि क्या चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पहला, आज जिस एज में हम लोग बच्चों को जन्म दे रहे हैं वो थोड़ी सी लेटर एज हो चुकी है, जिसमें अपने कई सारे डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम्स रहती हैं। उसी के चलते मेडिकल इंटरवेंशंस आ गए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जो बच्चे पहले सर्वाइव नहीं करते वो आज की डेट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल से बाहर निकल के माताओं के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ग्रो अप कर पा रहे हैं। लेकिन उस हॉस्पिटल इंटरवेंशन से जो माँ और बच्चे का पहला कॉन्टैक्ट होना चाहिए, उसमें समय आ जाता है। आप किसी और जानवर को देखेंगे, बच्चा निकला, डगमगाता हुआ, कैसे भी करता हुआ माँ के स्तन तक पहुँचा और स्तनपान करना शुरू कर दिया। हमारे बच्चे जब डिलीवर होते तो क्या होता है? सबसे पहले उनको उठाया जाता है, पीडियाट्रिशियंस लेके फटाफट बच्चे को पोछा वगैरह, उसका वेट लिया, सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, हार्ट बीट ली। उसके बाद बच्चे को ले जाते हैं नर्सरी में, मम्मी के यहाँ पे हो रही होती है रिकवरी। शुरुआत के जो 2-3 घंटे का गैप आ जाता है, वहीं से वो चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये मैं मानूं आपकी बात से, जो मैं समझ पा रही हूँ, ये 2-3 घंटे भी उस नए जन्मे बच्चे के लिए या उस इन्फेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आप ये सोचिए, 9 महीने से उस बच्चे को एक एनवायरनमेंट मिला हुआ है जिसमें कि वो एक डार्क सी जगह में है, वार्म है, एक पर्टिकुलर स्मेल पहचानता है जो उसकी माँ की है। लेकिन जैसे ही वो पैदा हुआ, कहाँ से इतनी सारी आवाज़ें आ गई, कहाँ से लाइट्स आ गई, इतने लोग कौन आ गए, ये क्या स्मेल्स आ रही है। बच्चे की पूरी की जो बॉडी रेगुलेशन है वो सारा चेंज हो चुका है। जब ये सारे चेंजेस हो गए तो जो हमारे एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं ब्रेस्ट फीड करने के या माँ के करीब जाने के, उनमें चेंजेस आ जाते हैं। क्या मैं ये मानूं कि बच्चे ने जैसे ही जन्म लिया, क्या उसे तुरंत माँ की छाती पर दे देना चाहिए? ये एक बिल्कुल राइट डायरेक्शन है। आपको पता है इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म होता है, दिस इज कॉल्ड गोल्डन आवर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें ब्रेस्ट क्रॉल कराते हैं, जिसमें बच्चे के पैदा होते ही उसे माँ के पेट पे लिटाते हैं एंड बच्चा खुद से माँ की छाती पे पहुँच के फीड कर सकता है। ओह, सो ग्रेसफुल। इट इज सच अ ब्यूटीफुल वीडियो। आप यूट्यूब पे देखेंगे, ब्रेस्ट क्रॉल डालेंगे, आपको इतने अच्छे वीडियोस मिलेंगे ना। दोज आर सो heartwarming to see a newborn having the ability to crawl, to grab a mother's breast and start suckling on it on his own. It's beautiful. समटाइम्स ये सवाल भी आता है डॉक्टर के जो येलो डार्क लिक्विड कोलेस्ट्रम
वो जो माँ का आता है स्टार्टिंग में, क्या उसे बच्चे को सक करना चाहिए? बिल्कुल, वो जो कोलेस्ट्रम होता है वही बच्चे को सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी देता है, जिसे माँ का पहला दूध कहते हैं। ये बच्चे की बॉडी को विकसित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे को आज की दुनिया में प्रोटेक्ट करके रख सकती हैं बीमारियों से, अलग अलग तरीक़ों से, वो इस कोलेस्ट्रम में होती हैं। तो ये बच्चे को देना बहुत ज़रूरी होता है। जितना भी रिसर्च हमने किया या जितना भी हम पढ़ सके, उसमें हर जगह एक चीज़ ज़रूर मेंशन थी कि माँ के दूध से बेहतरीन और गोल्डन चीज़ बच्चों के लिए कुछ फीड में बनी ही नहीं। बिल्कुल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि माँ की बॉडी बच्चे की नीड के हिसाब से मिल्क को मॉडिफाई कर सकती है। मान लीजिए बच्चा अभी न्यूबॉर्न है, तो माँ की मिल्क में प्रोटीन कंटेंट, फैट कंटेंट एंड बाकी चीज़ों का कंटेंट चेंज रहेगा। यही बच्चा जब 1 महीने का हो जाएगा, माँ के मिल्क में ये सारे कंटेंट्स फिर से चेंज होंगे। बच्चा बीमार होगा तो एंटीबॉडी ज़्यादा होंगी, बच्चे को स्ट्रेंथ देने की चीज़ ज़्यादा होगी। आपका जो फॉर्मूला आता है वो एक फिक्स्ड आता है, वो आपके बच्चे के लिए कस्टमाइज नहीं है, लेकिन माँ का दूध उसके बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। ये खूबसूरती कहीं और नहीं दिखती है। कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा गोद में आया उसको तुरंत मदर फीड देनी चाहिए, यानी कि जैसे ही बच्चा माँ के हाथों में पहुंचा उसे तुरंत मदर फीड देना चाहिए। इंसान ही एक ऐसा, मैं कह सकती हूँ, जीव है या प्राणी है जो अपनी माँ के अलावा गाय, भैंस, बकरी सबके दूध पीता है। ये कितना सही है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। शुरुआत के 2 साल तक बच्चे को केवल माँ का दूध पीना चाहिए। पहले 6 महीने तो एक्सक्लूसिवली केवल अपनी मदर का फीड, एंड अगले 2 साल तक माँ के दूध के अलावा बाकी जो हम सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करते हैं वो देने चाहिए। दूध का, वो गाय का दूध, भैंस का दूध या बाकी सारे जीवों के जो दूध हैं वो बच्चे को देने हैं नहीं देने, इस पर अभी भी बहुत रिसर्च चल रही है। एक स्कूल कहते हैं कि नहीं, बच्चे को दूध पहुंचना ज़रूरी है, माँ का दूध जब तक चला उसके बाद कुछ और से आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए, कुछ और दीजिए, एक और सब्स्टिट्यूट बच्चे को दूध की लीजिए। बट एक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं ज़रूरत ही नहीं, जब किसी और मैमल को ज़रूरत नहीं पड़ती अपने माँ के दूध के अलावा, हमारे बच्चों को क्यों ज़रूरत है? तो हमारे पास बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जिसमें वो सारी चीज़ें हैं जो हमें माँ के दूध से भी मिलती है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि बच्चे का दूध पीना स्टार्ट हो जाता है, आई मीन मदर फीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मदर मिल्क स्टार्ट हो जाता है माँ की गोद में आते ही। लेकिन हो तो स्टार्ट जाता है, लेकिन पिलाना कब तक चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पिलाने के लिए 6 महीने एक्सक्लूसिव मतलब केवल माँ का दूध, ना पानी ना कुछ और लिक्विड बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। 2 साल तक ज़रूर कंटिन्यू होना चाहिए। ये WHO की, यूनिसेफ की गाइडलाइंस हैं जो कि कहती है इतना होना चाहिए। लेकिन कई माएँ हैं जो बच्चे को 5, 6, 7 साल तक भी दूध पिलाती हैं, एंड वो भी बिल्कुल प्रॉब्लमैटिक नहीं है। ये नहीं सोचने की और दुनिया क्या कहेगी, हम हमारे बच्चे को अभी भी दूध पिला रहे हैं। हम इन चीज़ों से ज़्यादा शर्माते और घबराते हैं। बट ये डिसीजन कि बच्चे को दूध कब तक पिलाना है, ये एक माँ और उसके बच्चे के बीच का है, इसमें कोई तीसरा जना नहीं बोल सकता। बिल्कुल, तो इसमें किसी तीसरे की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। ऐसा कहा जाता है कि मदर की मिल्क में 87% वाटर होता है, पानी होता है, इसीलिए शायद हम 6 महीने तक बच्चे को पानी भी नहीं देते। ये कहते हैं कि माँ के दूध में सारे न्यूट्रिशन, सब पानी, सब चीज़ें जो उसके बच्चे को ज़रूरी है, सब होता है। बिल्कुल, ये कितना सही? 100% सही है। अगर आप बहुत गर्म जगहों पे भी जा रहे हैं तो भी कहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा कोई पानी पिलाने का बच्चे के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ का मिल्क हर चीज़ से संपूर्ण है। कितनी बार दिन में पिलाना चाहिए? समटाइम्स मैं देखती हूँ न्यू मॉम्स जो होती हैं, जो खुद भी रिकवरी पीरियड में होती हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है बेबी डिलीवर करने का, काफ़ी उनके साथ भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, उस सारी सिचुएशन से कोप अप करना, फिर वो एक नन्हा सा बच्चा जिसको पालने की जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसे में उन माओं के जहन में ये सवाल भी होता है कि कितना फीड कराऊं, कितनी बार फीड कराऊं, हाउ मैनी टाइम्स? बिल्कुल, शुरुआत में हर 2 घंटे में फीडिंग कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुरुआत में बच्चे के सोने का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा होता है, जिसमें बच्चा कई बार खुद से नहीं उठेगा, दूध नहीं मांगेगा। तो उस समय माँ को ध्यान देना ज़रूरी है कि हर 2 घंटे में एटलीस्ट हम बच्चे को फीड करा सकें। लेकिन 1 महीने के बाद से बच्चा खुद से डिमांड करने लगेगा कि उसे कब फीड करना है, कब नहीं करना है। वो बच्चा अपने आप डिसाइड करता है कि मुझे 2 घंटे में चाहिए या मैं 4 घंटे भी सो जाऊँगा। बिल्कुल। डॉक्टर, आज आपसे जो मैं बातचीत करने पहुंची या मिलने पहुंची, उसके पीछे मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट यही था
कि न्यू मदर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराई कैसे जाती है या कितनी ज़रूरी होती है। मेथड बहुत ज़रूरी है ये समझना जिस तरीके से हम बच्चे को फीड कराते हैं। सेम मैं उन इन्फेंट के साथ भी देखती हूँ, माँ को तो आप सिखा रही हैं कैसे उसमें ब्रेस्ट फीडिंग देनी है क्या। समटाइम्स कहा जाता है इन्फेंट्स भी मुंह नहीं खोल पाते, सक नहीं कर पाते माँ का निप्पल, और उन्हें भी हमें ये सिखाना पड़ता है कि माँ का फीड कैसे लेना है। तो क्या उसमें भी कुछ इश्यूज होते हैं? बिल्कुल इश्यूज होते हैं। पहले मैं आपसे बच्चों के बारे में बात करती हूँ। बच्चों के में कई इश्यूज हो सकते हैं। कई बार जैसे बच्चे बीमार ही पैदा हुए कि पैदा होते के साथ ही उन्हें नर्सरी या नीकू में जाना पड़ गया, काफ़ी बीमार चल रहे हैं, जिस वजह से वो माँ से दूर रह रहे हैं और वो भूल चुके हैं कि उन्हें सक कैसे करना है। उसमें बच्चों को सर्टेन एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, सर्टेन तरीके सिखाए जाते हैं जिससे कि बच्चे की वो मैकेनिज्म्स को हम वापस सही कर सकें। लेकिन कई बार कुछ एक फिजिकल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बच्चे ब्रेस्ट फीड ही नहीं कर पाते। कैसी फिजिकल प्रॉब्लम? इसको कहते हैं टंग टाई या लिप टाई। मतलब आपकी टंग के नीचे एक ऐसा टिश्यू है जिसने आपकी टंग को बांध दिया है। कुछ आप दिखा पाएंगे आप हमें? बिल्कुल, मैंने इसके लिए रखा हुआ है स्पेशली। सो मैं इस पपेट का यूज़ करती हूँ अक्सर पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना होता है तो उसका मुंह बड़ा खुलना चाहिए, एंड जो उसकी जीभ है दैट शुड बी फ्री टू मूव अराउंड एंड टेक मिल्क फ्रॉम द मदर्स फीड लाइक दिस। टंग का पूरा मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि ये जो टंग है ये नीचे से चिपकी हुई है, इसको मूव ही नहीं कर पाता बच्चा। जब बच्चा ये टंग को मूव नहीं कर सकता है तो बच्चा माँ के ब्रेस्ट से दूध को निकाल ही नहीं सकता है, तो वो पिएगा क्या? तो कैसे पता चलता है? कई बार तो ये सामने के सामने माँ को ही दिखता है क्योंकि ये टंग के एकदम टिप से अटैच होता है। लेकिन कई बार ये पीछे की तरफ अटैच होता है जो कि डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप पिला के देखो, आप पिलाना नहीं चाह रहे हो, बच्चा आलसी हो रहा है। हम बच्चे पे ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं। उस नवजात शिशु को क्या पता आलस क्या होता है। वो तो दूध चाहता है लेकिन उसकी प्रॉब्लम कोई नहीं समझ पाता। ऐसे में जो लैक्टेशन कंसल्टेंट्स होते हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं समझाने में कि क्या दिक्कत है, लेकिन डायग्नोसिस के लिए इसके अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। ओके, थैंकफुली मेरे पास वो स्पेशलाइजेशन भी है जिसमें कि मैं पेरेंट्स को दिखाती हूँ कि टंग टाई क्या होता है, एंड मैं इसकी रिलीज सर्जरीज भी करती हूँ। 10 दिन के बच्चे से शुरुआत करते से लेके बड़े होते हुए बच्चों तक भी हम ये करते हैं, क्योंकि टंग टाई शुरुआत में तो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग को अफेक्ट करता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी स्पीच को, उसके दांतों का, उसकी जॉ की क्या शेप हो रही है, वो कैसे खा पी रहा है, उसके न्यूट्रिशन से लेके बहुत चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है। ये भी मैंने हालांकि ये सवाल आपसे पहले भी लिया कि पता तो होता है बच्चे का स्टार्ट मदर फीड कब से करना है, लेकिन खत्म कब करना है इसको लेकर माएँ बड़ी डायलेमा में रहती हैं, समझ ही नहीं पाती। अगर हम देखें तो कब तक आप जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स ये मानते हैं कि भाई इतना सफिशिएंट है, इतने समय तक तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड दीजिए ही दीजिए? फिर से मैं इसमें एम्फसाइज करूँगी, पहले 6 महीने बच्चे की लाइफ के जो होते हैं, पहले 6 महीने उसमें केवल आप ब्रेस्ट फीड कराएं। उसके बाद जब तक बच्चा 2 साल तक का होता है तब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ही सॉलिड्स दें, मतलब वो खाना भी खा रहा है लेकिन माँ का दूध भी पी रहा है। 2 साल के बाद से आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं आपको आगे कराना है या नहीं कराना है, वो उसके आगे आपका कॉल है। मैम, अब बहुत सारे केसेस में हम ये भी देखते हैं कि मदर अपनी फीड को पंप करके स्टोर कर लेती है। ये कहना सही है या करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए? कई बार माओं की सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे वो डायरेक्ट फीड नहीं कर पा रही। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में भी सब जगह मैटरनिटी लीव बहुत लंबी नहीं होती, कईयों को तो 3 महीने ही मिल पाती है, कईयों को 1 महीने ही मिलती है। जब ये सिचुएशन है, माँ को काम पे वापस जाना है, तो पीछे से बच्चे को माँ का दूध मिल सके इसी के लिए एक्सप्रेस्ड मिल्क रहता है, मतलब जिसमें माँ पंप करके अपने दूध को बोतलों में रख सकती हैं। उसके स्टोरेज का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हमें यही मेरा नेक्स्ट सवाल भी आपसे था, इसी को लेकर मैम मेरा ये सवाल भी था कि कितने टेम्परेचर में हम मदर मिल्क को रख सकते हैं, कितने दिनों का स्टोरेज सही होता है, या अगर हम उसे फ्रिज में रख लें तो बच्चे के लिए तो वो बहुत ठंडा हो जाएगा, फिर क्या उसको हम गैस पे चढ़ा के गर्म कर सकते हैं? ये बहुत ही कॉमन सवाल जो एक माँ के जहन में होता है। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, क्योंकि माँओं को पंप पता चल जाता है क्योंकि दुकानों पे मिलता है, लेकिन उसके लिए गाइडेंस कोई नहीं देता है। उसकी सही गाइडेंस ये है कि आपने पंप किया हुआ मिल्क या तो रूम टेम्परेचर पे अगर आप रख रहे हैं तो 4 घंटे में कंज्यूम कर लें,
अगर 4 घंटे में आपको लग रहा है बच्चा नहीं पिएगा या बच्चे का पेट फुल है, आप उसको रखना चाहते हैं, आप फ्रिज में 4 दिनों के लिए रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में भी पीछे की तरफ रखें, आगे की तरफ नहीं। ऐसा क्यों? ताकि बार बार फ्रिज खुलने से जो टेम्परेचर चेंज होता है उससे दूध का टेम्परेचर चेंज ना हो। ओके, छोटी सी चीज़ है लेकिन ध्यान रखने वाली है। तीसरा, अगर आप फ्रीजर में रखना चाहते हैं तो आप 6 महीने तक डीप फ्रीज कर सकते हैं अपने दूध को। यानी कि माँ के दूध को हम 6 महीने तक रख सकते हैं, वो इतना सेफ है? बिल्कुल। क्या उसमें उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं या जो उसकी अपनी एक क्वालिटीज होती है उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंचता, यही माँ के दूध की खूबसूरती है। दूसरा, देयर आर ऑल्सो डोनर मिल्क बैंक्स, जैसे कि अगर कोई माँ है जिसके पास बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर अनफॉर्चुनेटली कई मदर्स होती हैं जिनके बेबी स्टिल बॉर्न हुए या नहीं ग्रो अप कर पाए या नहीं इशू रहा, लेकिन मॉम ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं, उनके पास ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है, वो ये दूध मिल्क बैंक्स में दे सकती हैं, ताकि जो कोई और बच्चा है जिसे नीड है, जिसकी माँ नहीं है, या जो प्री मैच्योर बच्चा है जिसके लिए अभी उसकी माँ का दूध बनना शुरू नहीं हुआ, उसको आप ये दूध दे सकते हैं। डॉक्टर, हमने देखा है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और यूजुअली मैं देखती हूँ कि न्यू मदर्स इस प्रॉब्लम को फेस करती है। दूध उतना प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता जितना बच्चे को लेना है। समटाइम्स ऐसा फील होता है बच्चा क्रैंकी हो रहा है या बच्चा रो रहा है कि उसको प्रॉपर फीड नहीं मिल पाया, और डॉक्टर का ये कॉन्टिन्यूसली गाइडेंस होती है, या अब तो प्रेशर भी मैं कहूँगी होता है माँओं पर खासकर, कि नहीं आपने ब्रेस्ट फीडिंग ही बच्चे को देनी है। तो अगर इतना मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या? देखिए, इसमें सबसे पहले ज़रूरी है ये समझना कि मिल्क सप्लाई वाकई में कम है या ये परसीव्ड लो मिल्क सप्लाई है। मतलब बच्चा रोएगा, बच्चे को कुछ भी हो रहा है, उसके पास एक ही ज़रिया है अपनी चीज़ें बताने का, वो है रोना। अब उसने सुसु कर लिया, उसको डायपर चेंज करना है, उसको सर्दी लग रही है, उसको गर्मी लग रही है, उसे मच्छर ने काट लिया, या उसे उसकी माँ चाहिए, वो सब चीज़ों के लिए रोएगा। लेकिन किसी के भी घर में अगर बच्चा रोता है तो पहली आवाज़ क्या आती है? माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? दूसरा, बच्चा भूखा है, दूध पिला दो उसे। जब ये आवाज़ बार बार माँ सुनती है तो माँ को खुद से लगने लगता है कि शायद मेरा दूध ही पूरा नहीं है। मेरे पास कई माएँ आती हैं यही कह के कि मेरा दूध पूरा नहीं पड़ रहा, मेरा बच्चा हर 1 घंटे में उठ के रोने लगता है, फिर से मेरे पे चिपकता है, मैं सारा दिन उसे बस ब्रेस्ट फीड ही करा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ रह नहीं गया है। एंड सब लोग कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना चाहिए, तो मैं उसे फॉर्मूला भी नहीं देना चाहती। एंड माएँ वाकई में परेशान होती हैं। एंड बहुत ज़रूरी है समझना इस समय माँ के मेंटल स्टेट को। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी अभी कि जिस तरह के मेंटल स्टेट या साइकोलॉजी से उस वक्त एक माँ गुजरती है, उसको हैंडल करना भी क्या आप जैसे एक्सपर्ट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है? कई बार ज़रूर होता है, क्योंकि माँओं को समझाना कि आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट कर रहे हो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इस समय बॉडी में हार्मोन्स की इतनी उथल पुथल मची होती है कि माँओं में पोस्टपार्टम डिप्रेशन होना बहुत कॉमन है। जब ये फिगर पे हम आते हैं जहाँ माँओं को डिप्रेशन हो रहा है, तो अगर उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिली तो उनकी लाइफ एक अलग ही रास्ते पे चली जाती है। नहीं, बिल्कुल। हाँ, जो हम लो मिल्क सप्लाई की बात कर रहे थे, मैं वापस उस पर आती हूँ। जब आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो आपसे पूरी हिस्ट्री लेंगे कि आपको क्यों लग रहा है आपका लो मिल्क सप्लाई है। 90% ऑफ द टाइम्स एक्चुअल सप्लाई सही होता है। ओके। ये हमारा खुद का जो एक डाउट है ना, एज अ न्यू मॉम, आपको भी याद होगा जब आप नई माँ बनी थी, मैं मेरे बच्चे के लिए सही कर रही हूँ कि नहीं, वो पूरा पड़ रहा है मेरा दूध कि नहीं उसे। और समटाइम्स मुझे लगता है कि मदर्स बॉटल फीडिंग स्टार्ट ही इसीलिए कर देती हैं क्योंकि वो इस फियर में या इस गिल्ट पे होती है कि उसकी फीड बच्चे को पूरी नहीं हो रही। बिल्कुल होता है। या बच्चे उसकी फीड बच्चे के लिए कंप्लीट नहीं है, तो ये फियर भी कहीं ना कहीं क्या बॉटल फीडिंग की तरफ माँ को इनकरेज करता है? सो बॉटल फीडिंग की जब हम बात करें, मैं यहाँ पे फॉर्मूला फीडिंग की बात कर रही हूँ। आप अक्सर देखेंगे बच्चे को माँ फॉर्मूला पिला के सुला रही है, बच्चा लंबा सो रहा है, और माँ जब ब्रेस्ट फीड करा रही है बच्चा कम देर के लिए सो रहा है, तो माँ के दिमाग में ये चीज़ और घर कर जाती है कि मेरा दूध तो पूरा ही नहीं पड़ रहा, मेरा दूध पी के तो बच्चा 1 घंटे में उठ रहा है, बॉटल पी के बच्चा 2-3 घंटे तक सो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जो आपका दूध है वो बच्चे के पेट के लिए हल्का होता है, उसके बाद बच्चे का 1-1.5 घंटे में उठना एक नॉर्मल चीज़ है। माँओं को अक्सर पता ही नहीं होता नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। उसी डर से उन्हीं सब संभावनाओं को सोचते हुए कि ये गलत है या मैं ये सही नहीं कर रही हूँ, उसी वजह से माएँ ब्रेस्ट मिल्क छोड़ के बॉटल फीडिंग या फॉर्मूला फीडिंग की ओर
बढ़ जाती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को, खासकर न्यू मदर्स को, जो कि जिनके बच्चे उनकी ब्रेस्ट फीडिंग पर है या जो ब्रेस्ट फीड करा रही है, उनको कहीं ना कहीं अपने डाउट्स को क्लियर करने में हेल्प मिली होगी। कुछ समय आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे रहेगा और वो कुछ समय ही आपके बच्चे के लिए उसकी ज़िंदगी का वरदान या फिर गोल्डन पीरियड ही साबित होगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये बातचीत आपके लिए काफ़ी हेल्दी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सुनो विद ज्योति विनय।